नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 4 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। तो बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जो पिछले कई दिनों से बिहार में बगहा के लोगों को दहशत की वजह बनी हुई थी। बगहा में पिछले 5 महीने से एक बाघ आदमखोर हो चुका था जिसने अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बनाया था और आज उसे मार गिराया गया है। खबरों के माने तो बाघ को गन्ने के खेत में सुबह ही घेर लिया गया था और अब से थोड़ी देर पहले उसका काम तमाम कर दिया गया है। और यह खबर वहां के इलाके के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर। ज्यादा जानकारी के लिए सुजीत झा का रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुजीत, क्या है पूरी खबर, बताएं। देखिए, खबर यह है कि जो आदमखोर बाघ था, जो आतंक का पर्याय बन चुका था इस इलाके के लिए, खासतौर पर रामनगर ब्लॉक का जो कि बगहा से सटा हुआ ब्लॉक है, और वहां पर पिछले कई महीनों से ये बाघ आतंक मचाए हुए था और उसने जो है कई लोगों के, लगभग 10 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसको लेकर गांव के लोग काफी दहशत में थे। काफी ये कहिए कि उनको रातों की नींद और दिन का चैन खत्म हो गया था। वो पिछले 26 दिनों से यहाँ पर ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसको पकड़ने के लिए, लेकिन संभव नहीं हो पाया। लेकिन राष्ट्रीय व्याघ्र जो संरक्षण प्राधिकार है, जिसने ये आदेश दिया था कि इस बाघ को, क्योंकि आदमखोर हो चुका है, इसे मार दिया जाए, तो आज सुबह से इसका ऑपरेशन 10 बजे से शुरू हुआ और लगभग 6 घंटे तक, 5.5-6 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। 2 हाथी जो उसमें लगाए गए, ट्रैक्टर भी थे, ड्रोन का भी सहारा लिया गया। तमाम जो बाघ को घेरने के लिए, बाघ को पहले एक जगह घेरा गया, खेत में ही, गन्ने के खेत हैं यहाँ पर काफी सारे, करीब 10 फुट की ऊंचाई पे, तो ऐसे में बाघ को देख पाना काफी मुश्किल हो रहा था। तो हाथियों के सहारे इसको पहले रेकी किया गया, फिर उसे एक इलाके में ढकेला गया और वहां पर जो 7 शूटर मंगाए गए थे बिहार पुलिस के, उन्होंने काम तमाम कर दिए, 4 गोलियां चलाई और बाघ ढेर हो गया। लेकिन उसके बाद से भी ग्रामीणों का आक्रोश थम नहीं रहा है, क्योंकि जो वन विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने बाघ की बॉडी को देखने नहीं दिया ग्रामीणों को, और ग्रामीणों को नहीं लग रहा है कि बाघ को मार दिया गया है। वो काफी आक्रोश में, काफी देर तक जो है वो वन विभाग के जो लाव लश्कर है, जो गाड़ियां हैं, उसको रोके हुए हैं और उनका कहना है कि पहले बॉडी दिखाओ, क्योंकि दहशत इतना ज्यादा है ग्रामीणों में और वो किसी भी हाल में ये एक देखकर तसल्ली पाना चाहते हैं कि वाकई बाघ ये मर चुका है। हालांकि बाघ वाकई मर चुका है और उसका वीडियो भी आ गया है, लेकिन ग्रामीण इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। उनका जो हम वीडियो दिखा रहे हैं आज तक के जरिए, जो बिहार के दर्शक, उस इलाके के दर्शक देख रहे हैं, वो यही वीडियो है, मारे जाने की ये तस्वीर है। तो इसको देख के वो तस्दीक कर सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं कि इसका काम तमाम हो गया है, जो आदमखोर बाघ है। सुजीत, कितनी टीमें लगाई गई थी और उस टीमों में कुल कितने जवान तैनात थे? और उसके बाद से निश्चित तौर पर इलाके के लिए राहत की बात है, तो प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक है, अच्छी आनी चाहिए, थोड़ी दहशत तो कम हो ही गई होगी। बिल्कुल दहशत कम हुई है और आज सुबह ही इसने 2 लोगों की हत्या की थी। इस बाघ ने घटना को अंजाम दिया था। जिस गांव में ये ऑपरेशन हुआ, जहां बाघ को घेरा गया है, उसी बलुआ गांव में, जो कि रामनगर प्रखंड का बलुआ गांव है, वहां पर 2 लोगों की हत्या की थी और उसके बाद से ही ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। ऑपरेशन में वन विभाग के लोग थे, सुरक्षाकर्मी थे, एसएसपी के भी जवान लगाए गए थे और तमाम जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, नेपाल, वहां से भी जो विशेषज्ञ हैं, स्पेशलाइज्ड टीम को बुलाया गया था, वो भी लोग मौजूद थे। शार्प शूटर मंगाए गए थे, 7 शार्प शूटर थे, जो कि बिहार पुलिस के जवान थे, जो कल रात ही यहाँ पहुंच चुके थे और आज सुबह से ये ऑपरेशन शुरू हुआ। और ऑपरेशन मुझे लगता है कि विदिन 5 मिनट में ये ऑपरेशन सफल हो गया, क्योंकि पिछले 6 घंटे से लोग इंतजार कर रहे थे कि बाघ का मूवमेंट कहीं वो दिखाई दे जाए। लेकिन जैसे ही हाथियों को अंदर गन्ने के खेत में भेजा गया और उसके जरिए सर्विलांस हुई, तो वो नजर आया और उसको अक्सर पुलिस की तरफ से, पुलिस प्रशासन, वन कर्मियों की तरफ से जब गैंगस्टर से मुकाबला होता है तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, लेकिन यहां टारगेट पर था बाघ, जो कि आदमखोर हो गया था। तो पुलिस वाले भी जब मोर्चा संभाले हुए होंगे तो डर भी होगा, खौफ होगा और थोड़ी दिलचस्पी भी होगी। बिल्कुल, पूरी जिला प्रशासन यहाँ मौजूद थी। एसपी जो कि पश्चिम चंपारण रेंज के एसपी हैं, वो मौजूद थे
और तमाम जो इस इलाके के जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो भी मौके पर मौजूद थे, क्योंकि ग्रामीणों का आक्रोश बहुत ज्यादा था। आपको पता कल ही जो हत्या हुई थी, कल हत्या की थी इस बाघ ने बगल के डुमरी गांव में, तो वहां पर काफी तोड़फोड़ लोगों ने किया था। वन विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश जताया था और उसके बाद से ही इस बाघ को मारने का आदेश दिया गया, क्योंकि जान माल की सुरक्षा सबको चाहिए, सब ये चाहते हैं। कई ग्रामीणों से हमारी बातचीत हुई, वो कह रहे थे कि रात में घर से डर के मारे निकलते नहीं थे, कहीं पानी पीने नहीं जाते थे, बाहर कहीं जाने की कहीं सोच नहीं सकते थे। तो ऐसे में दहशत में दिन रात कट रहे थे। ये चहलकदमी इसकी जो बताई जा रही है वो मई महीने से ही बताई जा रही थी, लेकिन इधर आकर ये काफी आदमखोर हो गया था। पिछले एक महीने में ही 12 सितंबर से लेकर आज 8 अक्टूबर तक 7 लोगों की हत्याएं इस बाघ ने कर दी थी। तो इस बाघ के प्रति भी लोगों में काफी आक्रोश था। और क्योंकि आपको पता ही है कि जो VTR है, जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वो बाघों के लिए काफी संरक्षित किया जाता है। बाघों की संख्या भी काफी हो गई है। और ये जो टाइगर रिजर्व है, ये नेपाल के चितवन वन से भी जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी इसका कुछ भाग पड़ता है। तो निश्चित तौर पर जो इस तरह की अगर कोई बाघ आदमखोर हो जाता है तो उसको पकड़ना, उसको निशाने पर लेना काफी मुश्किल भरा काम होता है, क्योंकि इधर गन्ने की खेती भी काफी भारी मात्रा में होती है, जिसकी ऊंचाई 5 से 10 फीट तक की होती है, जो बाघ को छिपा लेती है। ड्रोन काम नहीं कर रहा था, हमने पूछा, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ड्रोन यहाँ पर निष्प्रभावी था। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन अंततः सफल रहा है। अब प्रशासन का ये काम है कि ग्रामीणों को समझाए कि वाकई बाघ को मार दिया गया है, उन्हें भरोसा दिलाए, ताकि जो ग्रामीण है, जो इस इलाके के ग्रामीण है, चैन की सांस ले सके और जी सके। हाँ। ठीक है सुजीत, आप इस पर नजर बना के रखें। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी घटनाक्रम पर जानकारी विस्तार से दर्शकों को बताने के लिए, और साथ ही ये एक संदेश और मैसेज भी आज तक बता देता है कि अपने जो बिहार में जो लोग हैं, जो देख रहे हैं और इस इलाके से संबंधित हैं, वो डरे नहीं, दहशत उनका खत्म हो चुका है। आदमखोर बाघ को मार गिराया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं और अब बात इंडियन एयरफोर्स की, भारतीय वायुसेना के वीर जवानों की, क्योंकि आज इंडियन एयरफोर्स 90वां स्थापना दिवस मना रहा है और चंडीगढ़ में एयर शो जारी है। तस्वीरें देखिए। तो ये भारतीय वायुसेना के विमान हैं और ये हमारे बहादुर जवान हैं जो कि आसमान का सीना चीरकर उसमें भारतीय तिरंगा लहरा रहे हैं। और बेशक हिंदुस्तान की धरती पर ये एयर शो चल रहा हो, लेकिन इसकी गरज, इसकी धमक, इसकी गूंज पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन तक सुनाई दे रही होगी इस वक्त, क्योंकि संदेश साफ है, मैसेज लाउड एंड क्लियर है। देख ले दुश्मन, भारतीय वायुसेना का दम। और आज सुबह 9 बजे यह परेड शुरू हो चुका था और वहां पर एयर फोर्स चीफ वीआर चौधरी ने सलामी ली। और आपको बता दें, सुप्रीम लीडर देश के, यानी कि देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी और गणमान्यों की मौजूदगी के बीच, और खासकर 35,000 जो दर्शक हैं उनको भी इजाजत मिली थी इसको देखने के लिए। तो एयर शो चल रहा है। हम सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी का, चंडीगढ़ चलते हैं। सत्येंद्र चौहान जुड़े हुए हैं, सुबह से जानकारी दे रहे हैं आप सभी दर्शकों तक। सत्येंद्र, निश्चित तौर पर कहते हैं कि हमारी जो सेना है उनका दमखम देखने को मिल रहा है, आसमान में करतब दिखा रहे हैं, आप भी जोश में होंगे। बताइए तस्वीरें, अपडेट बताएं दर्शकों को और ज्यादा जानकारी साझा करें। सत्येंद्र, देखिए आशुतोष, जितनी देर में आपने मुझसे एक सवाल किया है उतनी देर में मेरे पीछे से एक फाइटर जेट गुजर आकाश में आपको आवाज सुनाई दे रही है और ठीक मेरे पीछे शायद आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इतने करतब दिखाए जा रहे हैं। इस तरह के करतब देखकर शायद पूरा चंडीगढ़ कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के साथ साथ मुझे ये जो है प्लेन गुजर रहा है और यहाँ पर ये फाइटर प्लेन्स हैं जो लगातार करतब दिखा रहे हैं। सुखना लेक और इस पानी के लेवल तक फाइटर जेट टच कर चुके हैं। तो अपने सत्येंद्र, आप हम फिर से जोड़ते हैं, तब तक और थोड़ी बेहतर आवाज हो जाए। हो सकता है कि जो राफेल और सुखोई और मिग
तमाम जो उड़ान भर रहे हैं, गर्जना है, उसके आगे शायद आवाज थोड़ी कम आ रही हो, लेकिन ये इंडियन फोर्स की ताकत है, उसका शौर्य, उसका जोश है और इसकी गर्जना, धमक निश्चित तौर पर ये जो शूरवीर हमारे जाबाज हैं वो अपने कर्तव्य से बता रहे हैं अपने इरादे। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन ध्यान से देख ले, क्योंकि भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स आज 90वां स्थापना दिवस समारोह मना रही है। और आपको यह भी बता दें कि यह पहली बार है जब दिल्ली एनसीआर से बाहर, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरबेस से बाहर यह आयोजित हो रहा है कार्यक्रम। चंडीगढ़, सुखना लेक, इसके ठीक ऊपर आकाश को चीरते हुए हमारे जो भारतीय योद्धा हैं एयरफोर्स के, वो लड़ाकू विमान में, फाइटर जेट्स में सवार होकर करतब कलाबाजियां दिखा रहे हैं और दुश्मन को बता रहे हैं कि बिल्कुल होशियार रहें, क्योंकि इंडियन फोर्स है ये, हमेशा अलर्ट, किसी भी चुनौती को सामना करने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार खड़े हैं। और ये देखिए, जरा तस्वीर देखिए, सीना चौड़ा हो जाएगा। चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें हैं ये। फ्लाई पास्ट के आकर्षण आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इसमें आज, आकाशगंगा विक्ट्री फॉर्मेशन, एलसीएच का धनुष फॉर्मेशन, राफेल की दहाड़ भी सुनने को मिल रही है, सुखोई के हुंकार भी, और देसी प्रचंड के क्या कहने, उसका भी दम आपको देखने को मिल रहा है। तो साफ तौर पर हम कह रहे हैं कि देख ले दुनिया, वायुसेना की आन बान शान तिरंगा लहराते हुए चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें इस वक्त। और शाम 4:44 तक ये प्रोग्राम चलना है। ऑलमोस्ट 2 घंटे एयर पास ये सब कुछ चलेगा, एयर शो। सत्येंद्र, अब क्या देख पा रहे हैं आप, जरा दर्शकों को दिखाएं आज तक के कैमरे से। तो मैं देख पा रहा हूं, दरअसल ये कहीं ना कहीं बदलते हुए भारत की एक तस्वीर है और ये तस्वीर कहती है भारत दुनिया में सर्वशक्तिमान राष्ट्र बन चुका है। जिस तरीके से वायुसेना की शक्ति लगातार यहाँ पर करतब दिखा रही है, जिस तरीके से भारत में निर्मित स्वदेशी प्लेन, हेलीकॉप्टर यहाँ पर लगातार करतब दिखा रहे हैं, जिस तरीके से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो यान है भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल है, वो यहाँ पर लगातार करतब दिखा रहे हैं। उन्हें देखकर कहीं ना कहीं हर एक भारतीय का सीना गर्व और जोश के साथ चौड़ा हो रहा है। सुखना झील पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर देखिए, एक प्लेन जाता है, उसके तुरंत बाद दूसरा आ जाता है। पिछली बार जब आपने मेरे से सिर्फ सवाल पूछा था, महज इतने में ही एक फाइटर गया था। और ये देखिए, यहाँ पर रफाल, जगुआर, मिग, सुखोई, हर प्लेन यहाँ पर अपने करतब दिखा रहे हैं। और शायद साउंड इतनी है कि मैं अपने कानों में से ये निकाल दूं तो मुझे शायद आपका सवाल भी नहीं सुन पाएगा। और यहाँ पर शोर जो है, ये जो ध्वनि है, ये कहीं ना कहीं खून के उबाल को बढ़ा देती है शरीर के। और हो भी क्यों नहीं, ये भारतीय वायुसेना के शूरवीर हैं और ये भारतीय वायुसेना के बेड़े के विमान है, फाइटर जेट्स, इसकी गर्जना, धमक सुनते ही बनती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी भी आवाज हम तक कम पहुंच रही है और इसी की धमक, गूंज सुनाई दे रही है पूरे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान और चीन में भी। सत्येंद्र, ये जो तस्वीरें हैं, कब से ये एयर शो शुरू हुआ और ये कब तक चलेगा, और अब अभी वहां पर कौन कौन से गणमान्य मौजूद हैं? सेना की सर्वोच्च कमांडर महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू यहाँ पर मौजूद हैं। पंजाब, हरियाणा के राज्यपाल यहाँ पर मौजूद हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने ही महामहिम सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत किया था। और जैसा मैं बता रहा हूँ कि आशुतोष, एक नई परंपरा भी आज के दिन से शुरुआत हुई है और वो परंपरा ये है कि अब से पहले जो एयर शो सिर्फ एनसीआर या फिर देश की राजधानी के आसपास होते थे, वो अब पूरे देश में जा रहे हैं और इसकी शुरुआत चंडीगढ़ से हुई है। 90वां स्थापना दिवस है एयरफोर्स का और पहला जो बाहर एयर शो राजधानी के बाहर हो रहा है वो चंडीगढ़ में हो रहा है। और इसके बाद हर साल ये एयर शो देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में होते रहेंगे। और आज ही भारतीय वायुसेना को नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म भी मिली है। तो कुल मिलाकर आज का जो दिन है वो एयर
एयरफोर्स के लिए तो ऐतिहासिक है ही, लेकिन कहीं ना कहीं चंडीगढ़ और देशवासियों के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन बन गया है और एक नई ताकत, एक नया जोश, एक नया जश्न और एक नए भारत की तस्वीर यहाँ पर। और ये तस्वीर देखिए, बहुत ही खूबसूरत। जब सत्येंद्र चौहान लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, जरा खूबसूरत तस्वीरों को देख लीजिए। सूर्य किरण विमान, गजब के ही ये फॉर्मेशन। देखिए कितने विमान है, गिन लीजिए जरा। 9 विमान हैं एक साथ। और फॉर्मेशन देखिए, ये अद्भुत कलाकारी, अद्भुत कलाबाजी और ये गजब का हौसला बढ़ाने वाला नजारा। वाह, खूबसूरत। और दर्शक जो हैं आनंदित हैं, वहां पर रोमांचक कह सकते हैं दृश्य, रोमांचित हो रहे हैं सभी लोग, चेहरे पर जोश उमंग तरंग। और हो भी क्यों नहीं, इंडियन एयरफोर्स जो कर्तव्य दिखा रहे हैं, वायुसेना, हमारे भारतीय वायुसेना के जो जाबाज हैं एक साथ। ये फॉर्मेशन देखिए, गजब की केमिस्ट्री। अंदाजा लगाइए, आसमान में एक साथ 9 ये विमान, मतलब सावधानी की गुंजाइश कह सकते हैं कि थोड़े भी रिस्क नहीं हो सकता। पूरी तरह से चौकस, सावधान, कहीं भी चूक की गुंजाइश नहीं। सांसें रोक देने वाले ये अद्भुत नजारे, विहंगम दृश्य। चंडीगढ़ से सीधी तस्वीर, क्योंकि आज है एयरफोर्स डे और इसी के अवसर पर इंडियन एयरफोर्स के जो जाबाज हैं वो कलाबाजी दिखा रहे हैं। देखिए जरा फिर से। टीम का नेतृत्व करते हुए सूर्य किरण, तो सूर्य किरण विमान है ये। दुश्मनों को भी देखना चाहिए भारतीय शक्ति, इंडियन एयरफोर्स की ये जो दमखम है, ताकत है, उसकी नुमाइश है। और दिल्ली एनसीआर से इधर अगर चंडीगढ़ में इसका आयोजन हो रहा है तो उसके मायने भी बहुत हैं, संदेश बहुत साफ हैं। पास में लगता है एलओसी और उधर एलएसी। चीन पाकिस्तान की तरफ से ये उधर मैसेज है भारत की तरफ से। वायुसेना का दम, ताकत, चौथी सबसे बड़ी सेना है हमारी। स्थापना 90वां स्थापना दिवस समारोह आज इंडियन एयरफोर्स मना रहा है और पहली बार, जैसा कि आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर से बाहर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और एयर शो में 80 से ज्यादा विमान शिरकत कर रहे हैं। एलसीएच लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भी इसमें शामिल हैं। वहीं स्पेशल यूनिफॉर्म भी आज लॉन्च किया गया है। फ्लाई पास के ये आकर्षण है। राफेल की दार, सुखोई की ओंकार और देसी प्रचंड का दम। अब ये तस्वीर देखिए। आपको याद होगा। Let me tell you that the team trains for 6 months, day in and out, अद्भुत विहंगम दृश्य, रोमांचित कर देने वाले, आनंद के साथ लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और देख रहे हैं। दर्शक दीर्घा की बात कर लें तो बहुत ज्यादा संख्या में पहुंचे हुए हैं। ना सिर्फ चंडीगढ़ से लोग पहुंचे हुए हैं बल्कि आसपास के हिस्सों से भी पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें, ऑलमोस्ट 35,000 लोगों की एंट्री की वहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की गई थी और पूरी तैयारी की गई थी, क्योंकि देश के गणमान्य भी वहां पर मौजूद हैं। राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, दोनों राज्यों के यानी कि पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री, गवर्नर, सभी लोग मौजूद हैं। तो ये अपने आप में खास, और कहते हैं कि हमेशा आन बान शान के साथ भारतीय तिरंगा लहराना चाहिए, क्योंकि तिरंगा है सदैव के लिए। और वही दृश्य, विहंगम दृश्य आप सभी तक आज तक अपने कैमरे के माध्यम से पहुंचा रहा था। आम आदमी पार्टी के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के विवादित वीडियो के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। आज सुबह गुजरात के तमाम शहरों में सड़क किनारे केजरीवाल के पोस्टर्स लगे नजर आए। अब पोस्टर में केजरीवाल पर हिंदू धर्म के अपमान का आरोप लगा है। ये पोस्टर अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत और राजकोट जैसे बड़े शहरों में लगाए गए हैं। उसमें जो कंटेंट है उसमें ये कहा जा रहा है, सर मैं सवाल को दोबारा दोहराऊंगा, कि हमें ब्रह्मा विष्णु महेश को आगे से मैं नहीं पूजूंगा, उनकी पूजा नहीं करूंगा। क्या ये लगता नहीं कि ये गलत है? आप 22 प्रतिज्ञाएं पूरी पढ़िए तो आपको सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा नहीं है, वो हर चीज को, धार्मिक आयोजन को भी राजनीति में घसीटती है। इसका किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी राजनीति से, किसी धर्म को आस्था पहुंचाने से कोई संबंध नहीं है। बौद्ध धर्म की दीक्षा का आयोजन हजारों जगह पर पूरी दुनिया में हर साल होता है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हिंदुओं की भावनाओं को जो है वो ठेस पहुंचाया जा रहा है। दूसरे राज्यों में जहाँ चुनाव होता है वहाँ जय श्री राम की, जय श्री कृष्ण के नारे लगाते हैं, लेकिन जहाँ सत्ता बन जाती है वहाँ पर इस तरीके के बयान जो है वो आते हैं। नहीं, हमारी पार्टी का कोई भी बयान नहीं मिलेगा ऐसा। हमारे पार्टी के एक नेता का ऐसा बयान नहीं मिलेगा। यह आरोप एकदम निराधार है। बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं है ना।
इसलिए वो हर चीज में राजनीति ढूंढती है। ये सीधा सीधा दंगा कराने की कोशिश है। अरविंद केजरीवाल का ये क्रूर चेहरा है, ऐसा दिखता है। अगर वैसा नहीं है तो आज ही 24 घंटे के अंदर गौतम जो भी मिनिस्टर है उनके, जिन्होंने ये धार्मिक नफरत फैलाने की कोशिश की है, उनको सस्पेंड करना चाहिए। और बाकी हम पुलिस केस करने जा रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, जो सजा होगी वो तो भुगतेंगे।